भाई देख लो, ये सही कर रहा है क्योंकि भाई सही कह रहा है। और ये बंदा भाई मेरे को नहीं लग रहा कि इसका साथ दे रहा है। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे सभी मेरे यार दोस्तों, आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और भाई फुल ऑन मजा मार रहे होंगे। भाई आप सबकी दुआ से भाई मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त हूँ और फुल ऑन मजे मार रहा हूँ। क्योंकि भाई मैं बहुत देर से परी के साथ अभी खेल रहा था, बहुत देर से। तो गाइज आज भाई सुबह सुबह मैं हूँ लेट, क्योंकि भाई आज जिम जाना नहीं है मेरे को, बिकॉज कुछ मेरे को काम है अपने पर्सनल, इस वजह से मैं जिम भी नहीं जा रहा हूँ। और एक मेरी बॉडी भी थोड़ी ज्यादा एक्की हो रखी थी, मतलब बॉडी पेन था बहुत एक्सट्रीम वाला, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। और भाई परी आज है सुबह सुबह नहा धो के रेडी, बिकॉज आज है शिवरात्रि, भाई जल चढ़ाना है। तो भाई मैं भी नहाऊंगा अभी फटाफट से, फिर मैं भी जल चढ़ाऊंगा। और नीतू नहा रही है अभी। परी नीतू को आवाज लगाओ, बोलो नीतू, जल्दी बोलो नीतू। कैमरे के सामने शर्मा आ जाती है, वरना भाई पीछे इतना बोलती है, पर कैमरे के सामने ना बिल्कुल नहीं बोलती है। तो चलो गाइस फटाफट से मैं भी नहा धो लेता हूँ, फिर दिखाते हैं भाई, अपनी पूजा वूजा करते हैं और मिलवाता हूँ भाई आपको मम्मी से सबसे पहले, क्योंकि नीतू तो अभी नहा ही रही है। और पापा गए अभी बाहर, जैसे कि मैंने आपको बताया पापा जाएंगे आज कहीं, मतलब यूपी जाएंगे कहीं तो क्या, पर मैं इसीलिए पापा को कह रहा हूँ कि ना थोड़ा सा परी रुक जाओ, थोड़ा सा ना आराम से देख के जाए, क्योंकि भाई दिल्ली में आ रही है बारिश। अच्छा आजा, दिल्ली में आ रही है बारिश, और बारिश से भाई यमुना का जल स्तर ना बहुत हाई हो गया है। तो भाई पानी निचले इलाकों में सब में भर रहा है, तो भाई थोड़ा सा सेफली जाना जरूरी है। वैसे तो मैंने ये कही है कि यमुना एक्सप्रेसवे से जाए, ताकि यमुना एक्सप्रेसवे कह रहा है केएमपी से जाए, ताकि भाई पानी वानी का झंझट ही ना हो। दिल्ली में से जाने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना क्या रहा, है ना क्या रहा। किसी कर दो, हगी कर दो, हगी कर दो। कैमरे शाये, कैमरा शाये, कैमरा शाये, कैमरा शाये। ये देखो गाइस मम्मी हो रही है रेडी, क्योंकि भाई मम्मी को जाना है अभी आज बहुत दूर, यूपी तीसरी स्टेट में। मम्मी दिल्ली में बाढ़ आ रही है, देख के जाना आराम से, हर जगह है वो आ रखी है दिल्ली की बाढ़ की। वैसे तो आप लोगों को केएमपी से जाना है, हाँ, पर फिर भी भाई नहीं भरोसा कहाँ पानी आ जाए। यमुना का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। और भाई ये हो रही है चेप, जब से मम्मी रेडी होना स्टार्ट हुई जब से चेप हो रही है। इसको पता है कि मम्मी जा रही है, देख लो गाइस। मैं भी नहा चुका हूँ, क्योंकि भाई अब करेंगे पूजा, और नीतू भी नहा के निकल चुकी है। तो अब मिलवाते हैं नीतू से, मम्मी जा चुकी है, मम्मी पापा जैसा सेम वो आ जाएंगे 1-1.5 घंटे में, इतने मिलवाते हैं। चलो नीतू से। तो इधर हमारी नीतू मैडम हो चुकी है रेडी। गुड मॉर्निंग नतीशा। गुड मॉर्निंग। क्या कर रही है? कुछ नहीं, अभी तक तू रेडी नहीं हुई? मैं रेडी हूं, मैं आपका यार तेरे नहाने के बाद मैं भी नहा लिया और अभी तक तू रेडी नहीं हुई। इसको भी चुन्नी उड़ानी है, इसको उड़ा, चुन्नी उड़ा इसको। मैंने दी थी इसकी चुन्नी, ले ये तू ये ओढ़ तू। से तो वो ओढ़नी है जो मम्मा ओढ़ती है। ये लो इसको, वही वाओ क्या, अपनी ओढ़ना ले, इसको उड़ाइयो, इसकी वाली उड़ाइयो। ये देखो गाइस, अभी देखना इसको, ये देखो, अब बोलो वाओ ना। ये चाहिए ही नहीं मम्मा वाली, इसको बहुत जहरी बच्ची है। चलो यार पूजा के लिए लेट हो जाएंगे फिर। चलो मैं तैयारी करके रख रखी हूं पूरी। अच्छा जी। तो गाइस ये आ चुकी है हमारी नीतू मैडम पूजा करके। गर्मी लग रही है? हाँ। गर्मी तो हो ही रही है, हाँ। फिर वो शुक्रमान भाई आज है ना, नीतू मंदिर नहीं गई, क्योंकि भाई सुबह सुबह हमारी मम्मी नीतू को कर गई थी मना कि मंदिर नहीं जाना है। हाँ। तो इसलिए पूजा हमने भाई सारी घर पे ही करी है। और आज है शिवरात्रि, तो हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल, सभी हमारे सब्सक्राइबर्स को। हाँ, बाबा भोलेनाथ सबको खुश रखे, सब अपने घर में अच्छे से रहे, सब पे बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। सब पे जरूरी है भाई, हम ये मांगते हैं कि हमारे सारे सब्सक्राइबर्स पे रहे, और जो सब्सक्राइबर्स नहीं है उन पे भी रहे, बहुत जरूरी है। सब पे रहे, सब कुशल मंगल अच्छे से रहे। और भाई गाइज अभी जो चल रहा है, ये अभी हिमाचल वाला जो आप लोगों ने देखा भी होगा, जो फिलहाल में अभी हिमाचल में चल रहा है, तो भाई मैं तो ये बोलूँगा कि भगवान इन चीज़ों को जल्दी से ठीक करे, क्योंकि बहुत लोग हैं जिन्होंने अपना घर खो दिया, बहुत लोग हैं बाढ़ में चले गए। हिमाचल में बहुत एक्सट्रीम तबाही मची हुई है अभी, क्योंकि यार मतलब रास्ते टूट चुके हैं, घर जा चुके हैं, लोग बह चुके हैं, 25 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, गाड़ियां, मतलब रोजगार खत्म हो गया एक तरह से यार वहाँ पे। तो भगवान भाई सबकी सुने, अच्छी से चीजें करे और सबके लिए कुशल मंगल चीजें लाए, यही भाई हम प्रार्थना करते हैं, कामना। भाई देख लो, ये सही कर रहा है क्योंकि भाई सही कह रहा है। और ये बंदा भाई मेरे को नहीं लग रहा कि इसका साथ दे रहा है। और गाइस भाई मैं यही कहूंगा भाई, देखो मैं मतलब टू बी फ्रैंक,
ना आज तक मैं एल्विश से मिला हूँ, ना एल्विश मेरे से मिला है। पर भाई एक गुड़गांव का है अपना, देखो सीधी सी बात है भाई, एक तो अपने हरियाणा का है, गुड़गांव का है। एक भाई मैं मतलब एल्विश के व्लॉग्स देखता हूँ, पर जब भी देखे मैंने जिसमें इसकी मम्मी आती है, एल्विश की हमारी आंटी जी आती है, मैंने वही व्लॉग्स देखे हैं, क्योंकि मेरे को सबसे ज्यादा मतलब आंटी की जो टाइमिंग है ना मेरे को सबसे बेस्ट लगती है भाई, तो मैंने वही देखा है। और ये मेरे को पता, मतलब ऐसा नहीं कि मैं एल्विश को वैसे नहीं जानता हूँ यार, ऑफकोर्स भाई यूट्यूबर है, मैं भी जानता हूँ इस चीज को, और मेरे से तो मतलब काफी पहले स्टार्ट की हुई है चीजें। पर फिर भी भाई मैं तो ये कहूंगा सपोर्ट करो, अपना ही भाई है, गुड़गांव का है, अच्छे से भाई फुल ऑन सपोर्ट दो, अपने 36 की 36 बिरादरी सपोर्ट करो भाई। राव साहब का बाड़क है, इतनी ऊपर पहुंचा है, अपना नाम बढ़ाओ, सारे राव साहब सपोर्ट करो भाई। और साथ साथ भाई अपने गुड़गांव हरियाणा का नाम भाई रोशन कर रहा है, तो वो चीज करो। और है भाई बंदा एक नंबर है भाई, मतलब जब से आ रहे हैं मेरे को देखने में इसको, ये बंदा इसको भाई इतनी वो दे रहा है इंपॉर्टेंस फुकरा इंसान को, पर भाई ये बंदा जैसे पीछे जैसे हंसा ना, वो सबसे बेकार चीज लगी मेरे को। करना चाहिए एल्विश के लिए आजकल तो भाई तू बिग बॉस भी देख रही है, मैं भी देख रहा हूँ। मतलब हम पहले भाई सच में ओटीटी देखते ही नहीं थे, हम नॉर्मल बिग बॉस देखते थे, हम ओटीटी देखते ही नहीं थे। पहली बार है कि एल्विश की वजह से हम ओटीटी देख रहे हैं, तो क्या बोलना चाहेगी तू? भाई पूरे इंडिया को बोलना चाहूंगी कि उसको सपोर्ट करें एल्विश यादव को, और गुड़गांव वाले तो स्पेशल करे, हरियाणा वाले। राव साहब का लड़का है, गुड़गांव से पहली बार कोई बिग बॉस में गया है, और खास करके हमारे अपनी उसमें से कोई पहली बार गया है भाई। हाँ, राव साहब की उसमें कौम में से पहली बार भाई मैं और भाई सारे के सारे अपनी 36 बिरादरी सपोर्ट करो। और एक बार एक फैक्ट बताता हूँ कि भाई मैं पहले एल्विश के व्लॉग्स नहीं देखता था, नीतू देखती थी, क्योंकि नीतू है उसकी मम्मी की बहुत बड़ी फैन भाई। नीतू मतलब इसने मेरे को बताया कि यार ऐसे ऐसे राहुल आप एक बार इधर देखना, पर मेरे को है ना मतलब व्लॉग देखना नीतू ने सिखाया, क्योंकि भाई एल्विश वाले, क्योंकि भाई मैं नहीं देखता था पहले, नीतू ने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे देखना यार, इसकी मम्मी की टाइमिंग बहुत अमेजिंग है। तो नीतू तो बहुत बड़ी फैन है भाई एल्विश की मम्मी की। और एल्विश के व्लॉग अच्छे भी लगते हैं। हाँ मतलब ये तो मेरे इसलिए मैं बेसिकली मेरे को नीतू ने देखना सिखाया भाई एल्विश के व्लॉग्स। तो चलो भाई उसके बाद भाई मैंने भी स्टार्ट कर दिया ब्लॉग्स वगैरह, मेरे को भी उसके काफी अच्छे, हाँ बिल्कुल भाई, अब तो मेरे को भी उसके व्लॉग्स पसंद आने लग गए। तो भाई आप लोग भी सपोर्ट करें और प्यार दें अपना, ऐसे ही भाई बिग बॉस में मस्त धुआं उठा रखा है उसने। बस एक वो है कि भाई थोड़ा सा ना अभी जैसे वो दूसरा है, एक और है फुकरा इंसान, तो मेरे को लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि वो भी अपना गेम खेलना उसने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जैसे चीजें देखी ना, जैसे पीछे से जाके वो भी हंस रहा है उसके ऊपर, तो मेरे को लगा कि भाई थोड़ा सा उसने गेम, और भाई देखो प्लेटफॉर्म है तो भाई देख गेम तो खेलेंगे ही सभी। तो भाई हम लोग निकल चुके हैं एक बार फिर से भाई, आज था नीतू का चेकअप डॉक्टर के पास, तो ये रही आप सबकी नतीशा भाभी जी, तो मैं और नीतू निकल चुके हैं भाई। और ये मेरे को ना जल्दी ले आई, मैं जल्दी ले आई क्योंकि वो 7 बजे बैठेगी, देख लियो। मैं जल्दी कहाँ से ले आया? 5 बजे कह रहे थे, मैंने कहा था 6 बजे बैठ जाती। मैंने कहा था 8 बजे बैठेगी वो, तूने कहा कि नहीं जल्दी बैठेगी, ठीक है वो 7 बजे, 8 कह रहा 7 बजे, तूने कहा था 6 बजे बैठेगी वो। हाँ तो 6 बजे ही बैठती है, याद नहीं पिछली बार हम 5 बजे आ गए थे। और इस टाइम अगर इस टाइम बैठेगी भी ना तो इस टाइम भीड़ मिलेगी नहीं, तो उस टाइम भीड़ नहीं मिलती हमें। हमने हो चुके बैठे हुए बहुत ज़्यादा देर, और हमारा नंबर अभी भी नहीं आया। भीड़ होती हुई कितनी थी बता, भीड़ थी ना कितनी थी बता? मतलब ऐसे नहीं डिस्क्लोज नहीं कर पाते ना किसी की प्राइवेसी, क्या पता कौन किस हिसाब से है वो, तो भाई प्राइवेसी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। पर भाई भीड़ बहुत ज़्यादा है अभी, और अभी हम बैठे बैठे में 1 घंटा होने को जा रहा है पूरा। और ये देख लो मैडम, ये अपने फ़ोन में बिजी है, ये देखो एज़ यूजुअल फ़ोन। अगर तेरा फ़ोन ना हो तो तेरा क्या ही होगा? अगर इसका फ़ोन ना हो ना तो भाई पता ही नहीं क्या ही होगा इसका। और अभी होने के पता लग जाएगा, देखते हैं नेक्स्ट हमारा, फिर जल्दी से निकलते हैं। भाई नीतू लगेगा वैक्सीन, और नीतू फुल खौफ में, और रहती नहीं है वैसे। इसको तेरे को डर नहीं लगता ना वैक्सीन से? मेरे को लगता है ना, सही में नहीं लगता भाई उनको। नीतू हुआ पेन होता ही है। तो गाइस नीतू की वैक्सीन हो चुकी है। नीतू कह रही है आज तो पेन होएगा, पेन तो होएगा। इसका हाथ है ना पहले 2.5 किलो का था, अब इसका हाथ हो गया भाई 5 किलो का, है ना? 5 किलो हो गया ना अब तेरा हाथ। अब मेरे से मत लड़ियो, वरना तो एक ही उसमें मेरा जबड़ा तोड़ सकती है तू। मैं तेरे से वैसे डर के रहता हूँ भाई। इसको ना यार पेन फील ही नहीं होता यार, पता नहीं इंजेक्शन का यार ऐसी कैसी है, इतनी सी है चुसली सी, पर भाई वैसे बोलते हैं ना जिसका हार्ड मास होता है वो है ये। इसको पेन इतना होता नहीं है। वैक्सीन इंजेक्शन लगता है तो कभी भाई मेरे को तो देख के डर लगता है। ये तो आराम से यूं करके बैठ के लो लगा दो। मैं कहा भाई साहब जब तो इतनी खतरनाक है ये। वो है ये ब्लैक बेल्ट, कौन सी बेल्ट होती है वो? ब्लू बेल्ट टाइकोंडो टुइकोंडो में वो है। पिछले जन्म में तो ब्रूस ली थी के। चलो तो भाई यहाँ खाने थे नहीं तो भाई गोलगप्पे मैडम को, क्योंकि अब डॉक्टर गई थी तो मार्केट में बोली आप मार्केट आई रखे हो तो मेरे को गोलगप्पे खिला के लेके चलो। और भाई दे रहा है भाई
5 पानी कि मेरे मुंह में पानी आ रहा, नहीं तू क्या करा जाए ना ना ना। और अगर डाइट पे है तो स्ट्रिक्टली डाइट पे रहेंगे ना, डाइट तोड़ेंगे क्यों? अरे भाई सही बात है ना, गलत तो नहीं कह रहा मैं। अच्छा तू जानता है मैं कौन हूँ ये तो बता दे, हाँ या ना तो बता, जवाब तो दे। वो भाई जानता है, भाई बताना इसको मेरे बारे में कौन हूँ मैं। अरे दाऊद का छोटा भाई हूँ मैं, ये मजाक में ले रहा है यार। नीतू लड़कियां इतनी क्यों मरती है गोलगप्पे के लिए भाई? ये बताओ, लड़के जिम पे इतना क्यों मरते, जिम जाने के लिए? तो भाई लड़कों को तो जिम में कुछ मिलता होगा, लड़कियों को गोलगप्पे खाने वो तो अपनी सेहत बनाने जा रहे हैं ना, गोलगप्पे से तो सेहत बिगड़ती है ना। गोलगप्पे से पेट तो भरता है, टेस्ट तो आते हैं। अच्छा जी भाई साहब, भाई लड़कियां है ना, मैंने एक चीज तो देखी है, लड़कियां और किसी चीज पे मरे ना मरे, भाई गोलगप्पे पे तो फुल ऑन मरती है। उतरा तो गाइस आज बहुत दिनों बाद मिल गए अपने दोस्त, जिनके लिए भाई ले लिया है खाना, क्योंकि भाई इतने दिन से पता नहीं वो कहाँ ही गए हुए थे, कई दिन बाद मिले। आज मिलवाता हूँ आप लोगों को भी अपने फ्रेंड से, चले। तो भाई ये आ चुके हैं अपने दोस्त जो बहुत दिनों से हो रखे थे गायब। पीले पीले पीले। तो गाइस जो मैं दूध लाया था भाई वो हो गया ख़त्म, और घर में भी जो रखा है वो है भाई अभी गर्म वाला दूध, मतलब अभी आया था तो वो गर्म कर दिया था, ठंडा दूध है नहीं। और भाई इसलिए मार्केट चलते हैं, एक बार फटाफट से इनके ले लेते हैं थोड़ा सा दूध, एक पैकेट दूध का ले लेते हैं और इनको पिलाते हैं भाई, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद भूखे थे, जब भी फटाफट वो सारा दूध निपटा दिया। और फिर है थे भी ज़्यादा ना, लाया भी तो मैं एक ही बाउल था। तो गाइस आज होगी इन लोगों की पार्टी कैसे होगी भाई, क्योंकि भाई मिला फुल क्रीम दूध और वैसा मिला ही नहीं, तो मैं कहा चलो कोई नहीं, आज इनकी भी पार्टी करा देते हैं फुल क्रीम दे के। वैसे ना मतलब ऐसा बोलते हैं कि डॉग्स को फुल क्रीम दूध नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फैट होता है ना, तो इनको डाइजेस्ट होने में थोड़ी दिक्कत होती है, पर ऑप्शन ही नहीं था अभी तो भाई, और इनको भूख लग रही थी तो देना ज़रूरी था। अभी दिखाते हैं क्या कर रहे हैं सारे के सारे। ये रे, ओए आजा, चल आजा जल्दी आजा, आ जाओ उनको पी लें तो फिर तुम्हें देता हूँ, आ जाओ। तो गाइज़ यही दिक्कत होती है। अब जैसे कि अभी मैं इनको दूध पिला रहा था तो मैं उधर सामने पिला रहा था, जबकि मेरा ही घर है, वहाँ भी पिलाया था मैंने इसको, उसके बाद मैंने इनको यहाँ पिलाया था। तो हमारे सामने वाले अंकल जी बोला कि भाई यहाँ मत पिलाओ दूध, ये यहीं पे पोटी करेंगे, इनको भगाओ यहाँ से। मैंने कि भगाना यार अंकल जी, अब अगर हम हर कोई ऐसे सोचेगा भगाने की तो भाई इनको देगा कौन? अभी बेचारे इतनी देर से बैठे थे तो मैं 2 पैकेट ले आया था, अंदर से घर से दे दिया था, हो गया पूरा। ये तो बेचारे छोटे बच्चे, अभी इनको थोड़ी ना पता है कहाँ करनी है क्या नहीं करना। ओए डब्बा छोड़ दे, छोड़ इसको चल, छोड़ इसको, चलो भाग जाओ। अब इनको थोड़ी ना पता यार क्या सही है क्या गलत है, पर भाई वो ये सबके अलग अलग परसेप्शन होते हैं, आप किसी को कुछ कह भी नहीं सकते। वो कहते हैं मेरा घर है भाई, तू यहाँ क्यों करवा रहा है, चलो भाई, इसलिए मैंने भाई इनको यहाँ पिला दिया। तो ये सबसे बेस्ट जगह थी, अगर ये करेंगे भी तो भाई मेरे यहाँ कर लेंगे, मैं अपना सुबह साफ़ करवा दूँगा, क्योंकि यार बेजुबान जानवर है, इनको अगर हम लोग भी जगह नहीं देंगे तो ये कहाँ जाएंगे, है ना। तो भाई आप लोग भी करिए कीजिए इनके लिए यार, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। चल भाई बाय बाय, गुड नाइट, बाय गाय, बाय।